स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले आता है मटेरियल वेराइंस, फिर आता है लेबर वेराइंस, फिर आता है वेरिएबल ओवरहेड वेराइंस एंड फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड वेराइंस। सबसे पहले मटेरियल वेराइंस, मटेरियल में भी मटेरियल कॉस्ट वेराइंस, मटेरियल प्राइस वेराइंस, मटेरियल यूसेज वेराइंस, मटेरियल यील्ड वेराइंस, मटेरियल मिक्स वेराइंस। और ये जो यील्ड और मिक्स है ना, ये यूसेज के अंदर ही आते हैं, मतलब ये यूसेज के दो पार्ट्स हैं। और ये जो प्राइस और यूसेज वेराइंस है, ये कॉस्ट वेराइंस के दो पार्ट्स हैं। फिर मटेरियल कॉस्ट वेराइंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ मटेरियल प्राइस वेराइंस एंड मटेरियल यूसेज वेराइंस, मतलब प्राइस और क्वांटिटी का टोटल। और फिर मटेरियल प्राइस वेराइंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। बात आती है किस क्वांटिटी से, एक्चुअल की स्टैंडर्ड। तो प्राइस वेराइंस है, मतलब प्राइस हो गया और या फिर रेट हो गया। प्राइस और रेट के केस में हम लोग मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं एक्चुअल से, एक्चुअल फिगर्स से। तो एक्चुअल क्वांटिटी। फिर आता है मटेरियल यूसेज वेराइंस। मटेरियल यूसेज वेराइंस का दूसरा फॉर्मूला या फिर मटेरियल यूसेज वेराइंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड यूसेज या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल यूसेज और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आ जाएगा अपना ये आंसर। फिर आता है मटेरियल मिक्स वेराइंस। मिक्स मतलब मिक्स से यील्ड तक जाता है, तो आरएसक्यू से आरएसक्यू तक। अब ये आरएसक्यू क्या होता है, लेकिन पहले इससे जान लेते हैं फॉर्मूला मटेरियल मिक्स वेराइंस का। मटेरियल मिक्स वेराइंस का फॉर्मूला क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस क्यों हो रहा है? क्योंकि यूसेज, मटेरियल यूसेज वेराइंस के अंदर के पार्ट से ही, तो सब में मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से होगा। फिर आता है मटेरियल यील्ड वेराइंस। मटेरियल यील्ड वेराइंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हो गया। फिर आता है लेबर वेराइंस। लेबर वेराइंस में भी अलग अलग सेम वेराइंस है, बस एक आइडल टाइम वेराइंस एक्स्ट्रा आ जाता है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। बस वहाँ पे आर्स की जगह, मतलब क्वांटिटी की जगह आर्स आ जाएगा और प्राइस की जगह रेट आ जाएगा। तो लेबर रेट वेराइंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू रेट है, मतलब प्राइस वाला हो गया। मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई किससे होगा? आर्स से। और आर्स में भी कौन सा, क्योंकि ये प्राइस है या फिर रेट है, तो एक्चुअल से मल्टीप्लाई होगा। अगर वहीं एफिशिएंसी वेराइंस में आ जाते हैं या फिर लेबर एफिशिएंसी वेराइंस, तो एफिशिएंसी हो गया मतलब आर्स, तो स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं, लेबर यील्ड वेराइंस, लेबर मिक्स वेराइंस। मिक्स से यील्ड तक, तो मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और यील्ड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर आइडल टाइम वेराइंस। आइडल टाइम वेराइंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, मतलब जितने भी गैप किए हैं, मतलब आइडल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर आता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर और एक एफिशिएंसी। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस। एफिशिएंसी हो गया वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब आर्स, तो आर्स मतलब स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, सेम वही फॉर्मूला इनटू, और एफिशिएंसी है तो स्टैंडर्ड रेट। फिर एक्सपेंडिचर वेराइंस। एक्सपेंडिचर का मतलब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, तो आ जाएगा एक्सपेंडिचर। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेराइंस का आंसर आ जाएगा।